Namaskar everyone. As we all know that our course has been completed. So from today we are going to revise our chapter from first. हम पहले चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर चैप्टर 1 और उसका नाम है ऑल अबाउट माई सेल्फ, यानी सारा मेरे बारे में. ऑल अबाउट माई सेल्फ यानी इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना, हमारे बारे में सबको बताना. तो अगर हम सोचे कि हम सबसे पहले हमारे बारे में किसी को अगर बताना स्टार्ट करें तो पहले क्या बताएंगे? तो इट्स वेरी इजी दैट माय नेम इज़ कोमल डोडिया, मेरा नाम कोमल है, ऐसा हम बोलेंगे, है ना सबको. फिर हम क्या बोलेंगे? तो ये सारा जो कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा इंट्रोडक्शन देना है, कैसे हमारे अपने बारे में हमें सबको बताना है कि मैं क्या हूँ, है ना. तो ये चैप्टर में ये हम आज रिवाइज करेंगे. तो इस चैप्टर में देखो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट सीखते हैं कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो पहले क्या है, नमन इज़ हैप्पी इन हिज न्यू क्लास. नमन नाम का एक लड़का है, देखो ये क्लास है, इसमें एक टीचर खड़ी है ना, और उसमें एक नमन नाम का लड़का है. ही इज़ हैप्पी इन हिज न्यू क्लास, वो अपनी नई क्लास में. सी, आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए तो आप पहले कौन सी क्लास में होंगे? यूकेजी में, है ना. तो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आके नमन है, ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज न्यू क्लास. आप भी अगर स्कूल आओगे, अपने नए क्लास में बैठोगे तो आपको भी मज़ा आएगा ना, आप लोग भी हैप्पी रहोगे. वैसे ही नमन इज़ हैप्पी इन हिज न्यू क्लास. इन द क्लासरूम हिज क्लास टीचर मिस रूबी जॉन, मतलब इनके क्लासरूम में उनकी क्लास टीचर है जो है मिस रूबी जॉन. इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या करा, क्लास में आए और इंट्रोडक्शन दिया. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था दैट माय नेम इज़ कोमल डोडिया, है ना, वैसे ही इनकी जो क्लास टीचर है उन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ये है. और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर देखो and ask the students to introduce themselves to the class. और उन्होंने क्या बोला कि आप वन बाय वन यहाँ पे स्टेज के पास आओ और अपना इंट्रोडक्शन पूरे क्लास को दो. दैट माय नेम इज़ ये, है ना, मैं यहाँ से हूँ, मैं इतने साल का हूँ, ये सब आता है इंट्रोडक्शन में. तो टीचर ने बहुत ही अच्छा जो है वो प्लान किया, जिससे सारा क्लास क्या हो जाए, एक दूसरे का फ्रेंड हो जाए, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे का नाम आने लगे. इसीलिए टीचर ने क्या करा कि अगर हम पूरे साल एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं तो हम अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देंगे, है ना, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके. तो अब तक हमने क्या सीखा, दैट नमन इज़ हैप्पी इन हिज न्यू क्लास. इन द क्लासरूम हिज क्लास टीचर मिस रूबी जॉन, उनकी क्लास टीचर कौन है? मिस रूबी जॉन. इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द क्लास, है ना. उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि दैट माय नेम इज़ रूबी जॉन, मैं इतने टाइम से ये क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ये सब इंट्रोडक्शन में आता है ना. ये सब करा और स्टूडेंट्स को भी बोला कि भाई चलो आप भी एक दूसरे को अपना अपना नाम बताओ. तो इंट्रोडक्शन में पहले टीचर ने क्या पूछा, टीचर सेज व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है. मैंने जैसे आपको अभी बोला कि जब भी हम हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा नाम बताना होता है ना, हम हमारे नाम से ही जाने जाते हैं. तो नमन सेज माय नेम इज़ नमन मिश्रा,
सी, आपको कभी भी अगर कोई अपना नाम पूछे तो आपको क्या बोलना है कि मेरा नाम कोमल है, ऐसा नहीं बोलना है। हम क्या बोलेंगे, माय नेम इज़ कोमल डोडिया, मेरा नाम कोमल डोडिया है। हम अपना पूरा नाम है अपनी सरनेम के साथ बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कोमल होते हैं, है ना, हमारे नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारा पर्टिकुलर नाम जो है हमारी सरनेम से जाना जाता है, इसीलिए हमें हमारा नाम और सरनेम दोनों साथ में ही बोलनी है। व्हेनेवर, जब भी आपको कोई भी पूछे, है ना, तो आपको आपका नाम के साथ आपकी सरनेम बोलनी ही है। आपको अगर कोई किसी ने आपको अगर ऐसा पूछ लिया कि आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, तो भी आप अपने पापा के नाम के साथ उनकी सरनेम बोलोगे, मम्मी के नाम के साथ उनकी सरनेम बोलोगे। आपको सरनेम बोलनी कंपलसरी है ना। तो नमन ने भी देखो क्या आंसर दिया, माय नेम इज़ नमन मिश्रा। तो टीचर ने फिर से क्वेश्चन किया, हाउ ओल्ड आर यू। टीचर ने फिर से क्वेश्चन करा कि आप कितने साल के हो। तो नमन सेज आई एम 5 years old। नमन ने क्या बोला कि मैं 5 साल का हूँ, है ना। वैसे अगर मैं पूछूँ आपको कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आप क्या बोलोगे, आई एम 5 years old या 6 years old। आप जितने भी साल के हो आपको यहाँ पे वो आंसर देना है। फिर टीचर ने क्वेश्चन करा, व्हेन इज़ योर बर्थडे, मतलब आपका बर्थडे कब आता है। ये तो सबको पता होता है ना, अपनी बर्थडे याद होती है। तो नमन सेज माय बर्थडे इज़ ऑन 16th December। मेरा बर्थडे है वो 16th December को है। देखो हम यहाँ पे हमारा बर्थडे जब बताते हैं तो हमें बर्थडे कैसे बताना है, ये नमन ने जैसे बताया कि 16th December, यानी दिसंबर महीने की 16 तारीख को। तो देखो डेट को, है ना। तो देखो अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि आपकी बर्थ डेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे 16 दिसंबर बोलोगे कि फिर 16 और 12 मंथ ऐसा बोलोगे, नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, 16th December। वैसे ही नमन ने क्या बोला, माई बर्थडे इज़ ऑन 16th December। फिर से टीचर ने क्वेश्चन करा, टीचर सेज वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हो। टीचर ने क्या क्वेश्चन करा कि वेयर डू यू लिव। तो नमन सेज आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ पे रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि वेयर डू यू लिव, तो आप क्या आंसर दोगे, आई लिव इन मोरबी, है ना। वी गाइज आर लिविंग इन मोरबी। फिर टीचर ने क्वेश्चन करा, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, मतलब आपकी मम्मा का नाम क्या है। तो देखो नमन सेज माय मदर्स नेम इज़ मिसेज शशि मिश्रा। उनकी मम्मा का नाम क्या है, शशि मिश्रा। जैसे आपको भी मैंने अभी बताया कि आपको आपकी नेम के साथ सरनेम बोलनी कंपलसरी है, वैसे ही अगर हम मम्मी या पापा, अपने भाई बहन, दादा दादी, किसी का भी अगर नाम किसी को बताते हैं तो हमें सरनेम बोलनी कंपलसरी होती है ना। तो दीज आर दी क्वेश्चन जो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जो अपने बारे में बताना होता है। यहाँ पे देखो योर विजडम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। सी, 2 क्वेश्चन है, आपको दोनों के दोनों लिखने हैं अपनी बुक में। डू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कॉल यू बाय एनी अदर नेम, आपके जो रिलेटिव है या घर के मेंबर है या फ्रेंड्स है आपको किसी और दूसरे नाम से जानते हैं, आपका पेट नेम है, यस और नो। यस तो आपको यस पे टिक करना है, नो तो नो पे। फिर इफ़ यस, अगर हाँ है आपका पेट नेम, तो व्हाट इज़ योर निक नेम, आपका जो निक नेम है वो क्या है, पेट नेम है वो क्या है, दूसरा नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके। और फिर देखो ये पूरा चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन के बारे में, हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे मीनिंग लिखा है टू मेक नॉन टू अनदर फॉर द फर्स्ट टाइम,
हम अगर किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो वो हमें जानने लगे कि अच्छा ये लड़का इनका नाम ये है, ये यहाँ रहता है, इतने साल का है ना। तो ये होता है इंट्रोड्यूस करना, यानी अपने बारे में बताना। तो आपको होमवर्क बहुत ही मज़ेदार करना है। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं ना नमन ने, वो आपको आंसर देने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको आंसर ही देने हैं। क्या आंसर देने हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो माई नेम इज़ नमन मिश्रा, वैसे आपको आपका नाम लिखना है। आपको एक ऐसे बनाना है, ऐसे यानी 5-6 सेंटेंसेस लिखने हैं अबाउट माई सेल्फ। ओके, तो उसमें आंसर यही सारे होंगे कि माई नेम इज़ नमन मिश्रा, आई एम 5 years old, my birthday is on 16th December, I live in Delhi, my mother's name is Mrs. Shashi Misra। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि my father's name is ये। फिर आप ये भी लिख सकते हो दैट my nickname is, जो भी आपका निकनेम है वो भी आप लिख सकते हो। आप जो भी लिखना चाहो अपने बारे में वो आपको ये जो है अबाउट माई सेल्फ करके आपको ये इतने सेंटेंसेस लिखने हैं और फ़ोटो क्लिक करके मुझे पर्सनली सेंड करनी है। ओके, सो दिस इज़ इन योर होमवर्क।